बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ बुरानी बैंगन की रेसिपी शेयर करूंगी। बुरानी बैंगन अफ़गानिस्तान की बहुत ही फेमस और सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली डिश है। इसको बनाना बेहद आसान है, लेकिन टेस्ट में लाजवाब बनके तैयार होती है। ये इतनी ख़ास डिश है कि आप इसे दावतों में भी बना सकते हैं। यकीन माने मेहमान चिकन कढ़ाई को छोड़कर इसी को खाना पसंद करेंगे। नॉर्मल तो बैंगन आलू हम बनाते ही रहते हैं, लेकिन आज हम अफ़गानी बुरानी स्टाइल में बैंगन आलू को बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए ये बहुत ही मज़ेदार न्यू रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अफ़गानी स्टाइल बैंगन आलू की ये न्यू रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो बैंगन ले लिए हैं, तकरीबन 300 ग्राम आलू ले लिए हैं, एक बड़े साइज का मैंने अनियन ले लिया है, 2 टमाटर ले लिए हैं और ये 2-3 मैंने हरी मिर्चें भी ले ली हैं, जिनमें हम यहाँ पर एक रेड मिर्च भी यूज करेंगे। थोड़ा सा मैंने सब्ज धनिया ले लिया है। सब्जियों को हमने अच्छे तरीके से पहले वॉश कर लिया है। सबसे पहले हम अनियन को काट लेंगे। मैंने अनियन लार्ज साइज का लिया है। अगर आपके पास जरा छोटे अनियन हुए तो फिर आपने 2 अदद लेने हैं अनियन। अनियन को हमने स्लाइसिस में काट लेना है। ना ज़्यादा मोटा रखना है, ना ज़्यादा बारीक स्लाइस रखना है। और इसको भी हमने साइड पर रख लेना है। अब हम बैंगनों को भी काट लेते हैं। इनको हमने राउंड शेप में काटना है। बैंगन के स्लाइसिस ना तो हमने मोटे रखने हैं ना बारीक, दरमियाने से काटेंगे। बैंगन मैंने काट लिए हैं। अब इसी तरह हमने आलू भी काट लेने हैं। आलूओं को मैंने छील लिया है, अच्छी तरह वॉश भी कर लिया है। इनको भी हमने इसी तरह जैसे राउंड ही काटना है। बस इतनी सी थिकनेस रखनी है। बैंगनों को और आलूओं को हमने एक ही शेप में काटना है। ये एक रह गया था, इसको भी हम काट लेंगे। अब हमने बैंगन और आलू दोनों काट लिए हैं, टमाटर भी हमने काट लिए हैं। तो अभी हमने इनको फ्राई करना है। अब यहाँ पर मैंने कुकिंग पैन रख ली है। फ्लेम को भी मैंने ऑन कर लिया है, लो से मीडियम पर। यहाँ पर मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल ले लिया है, लेकिन अभी हमने ये सारा नहीं डालना, आधा ही डालेंगे, क्योंकि पहले हमने सब्जियों को फ्राई करना है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो सबसे पहले हम बैंगनों को फ्राई करेंगे। बैंगन काटने के बाद आपने ज़्यादा देर तक बगैर पानी के नहीं रखना। बस जैसे ही काटने हैं हमने इनको फ्राई कर लेना है। पैन के अंदर जितनी गुंजाइश है आपने उतने डाल लेने हैं। 2 से 3 दफ़ा करके भी आप फ्राई कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद हमने इनकी साइडों को फ्लिप ओवर कर लेना है। इनको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। बहुत ज़्यादा इनको फ्राई करने में टाइम नहीं लगता। एक साइड को डन होते हुए मिनट ही लगा है। जब ये दोनों साइडें इस तरह गोल्डन हो जाएं, थोड़ी सी फ्राई हो जाएं, तो फिर हमने इनको निकाल लेना है। जो आपको लगे ज़रा ज़्यादा डार्क होने को है, जल्दी से निकाल लेना है इनको। इसी तरह हमने सेकंड बैच भी अपना फ्राई कर लेना है। अब इसी तरह हमने आलूओं को भी फ्राई कर लेना है। आलूओं को भी हमने दोनों साइडों से लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करते जाना है। इस तरह आलू और बैंगन जब हम फ्राई करते हैं तो तकरीबन 80% तो ये फ्राई करने के दरमियान ही पक जाते हैं। जो बकाया 20% होते हैं वो जब हम इनको पकाएंगे तब ये गल जाएंगे। आधे से ज़्यादा काम तो यहीं तक का है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आलूओं में आ गया है। अब हमने इनको भी निकाल लेना है। ये जो हमारी मेहनत थी ना, वो बस यहाँ तक की थी। आगे चलकर तो काम सारा आसान हो जाएगा। दोनों चीज़ें हमने फ्राई कर ली हैं। अभी हम इनको साइड पर रख लेंगे। अब बारी आती है अनियन को फ्राई करने की। तो इसी ऑयल के अंदर हम अनियन भी फ्राई कर लेंगे। अनियन को हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस उतनी देर तक हमने अनियन को फ्राई करना है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और इसमें से कच्चापन चला जाए। अनियन को फ्राई करने के दरमियान ही ये जो हमने 2 टमाटर काट के रखे थे, इनको भी हमने डाल लेना है अनियन के साथ ही।
ताकि हल्के से ये भी सॉफ्ट हो जाएं और ये भी हल्के से फ्राई हो जाएं। आपने मेरी एज इट इज़ रेसिपी को फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। हरी मिर्च भी हमने एक ले ली है, इसको भी हमने रफली ही काट लेना है, इसको भी हम डाल लेंगे। हमारा मकसद अनियन को डार्क फ्राई करना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ हमने अनियन को सॉफ्ट करना है और इसमें से कच्चापन दूर करना है। टमाटर भी माशाल्लाह देखें सॉफ्ट हो रहे हैं। बस अब हमने अनियन को, टमाटरों को और हरी मिर्च को बस यहाँ तक ही फ्राई करना था। अभी हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना है और इनको हमने निकाल लेना है। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी सारी चीज़ें, तो हमने इनकी पेस्ट तैयार कर लेनी है। ख्याल से हमने पहले इनको ठंडा कर लेना है। अब मैंने सेम वही पैन ले लिया है, फ्लेम को मैंने फिर से ऑन कर लिया है लो से मीडियम पर। ये जो हमने 1 कप ऑयल लिया था ना सब्जियों को फ्राई करने के लिए, तो फिर हमने बचा लिया था जो ऑयल, ये हमने इसके अंदर ऐड कर लेना है। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी गार्लिक जिंजर की पेस्ट। ये मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून ले ली है। इसको अब हमने फ्राई करना है। और साथ ही यहाँ पर मैंने साबुत ज़ीरा ले लिया था, इसको मैंने थोड़ा सा क्रश्ड कर लिया है। ये हमने ले लेनी है 1 टीस्पून। ज़ीरे को हमने क्रश्ड करके इसलिए डालना है ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू निकल आए। अच्छी तरह अब हमने दोनों चीज़ों को फ्राई कर लेना ताकि कच्चापन चला जाए। जैसे ही हमने 1 या 2 मिनट के लिए फ्राई करना है तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ये जो हमने अनियन की और टमाटर की पेस्ट बनाकर रखी है। इसको ब्लेंडिंग जग को हम थोड़ा सा पानी के साथ रिंस भी कर लेंगे। बस अब हमने इसको भूनना है। इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार सा स्पेशल सा मसाला बन के तैयार होता है। सेम ही सब्जियां होती हैं, सेम ही चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाते हैं फिर उसका स्वाद चेंज हो जाता है। फिर सभी शौक़ से खाते हैं। सेम ही टेस्ट, सेम ही चीज़ों से जब हम बनाते रहते हैं तो फिर घर वाले भी उकता जाते हैं कि वही सेम चीज़ें बना ली। भूनने के दरमियान इस मसाले के अंदर अब हम कुछ ड्राई मसाला जात ऐड करेंगे, जिनमें यहाँ पर मैं डालूँगी रेड चिली पाउडर। ये हमने ले लेना है 1 टीस्पून, या आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। 1/4 टीस्पून हल्दी ले लेंगे। 1 टीस्पून मैं सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट को भी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। 1.5 टीस्पून हमने पिसा हुआ धनिया डालना है और क्रश्ड चिली भी हमने डाल लेनी है 1/2 टीस्पून। बेसिक ही मसाले इसके अंदर जाते हैं, सिर्फ इसके बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगेगा। अब हमने अच्छे तरीके से भूनना है। अब यहाँ पर मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी ऐड करूँगी सिर्फ कलर के लिए। ये तीखा बिल्कुल नहीं होता, मैंने 1/2 टीस्पून ले लिया है। अगर आपके पास हुआ तो आपने ऐड कर लेना, नहीं हुआ तो आप स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास काला नमक है यानी कि ब्लैक सॉल्ट, ये भी हमने 1 पिंच डाल लेना है। ऑप्शनल है, लेकिन इस रेसिपी में जब आप डालते हैं खाने में इसका टेस्ट इन्हांस हो जाता है। अब मसाले को हमने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है, तो इस पॉइंट पर अब हमने क्या करना है, 1/2 कप हम पानी शामिल कर लेंगे, क्योंकि हमने मसाले को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। अब हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाले को हमने इसी पॉइंट पर ऐड करना है। फ्लेम को हमने लो पर कर लेना है और इसको हमने तकरीबन 2 मिनट के लिए कवर कर लेना है ताकि मज़ीद मसाला सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हमने पानी भी डाला है और ये पक जाए अच्छे तरीके से। अब 2 से 3 मिनट के बाद लिड को हमने ओपन कर लेना है। हमारा मसाला देखें कितना अच्छा रेडी हुआ है, ऑयल भी सरफेस पर आ गया है। एक दफ़ा हमने इसको मिक्स कर लेना है। अब हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे सबसे पहले आलू जो हमने फ्राई करके रखे हुए हैं। मिक्स कर लेंगे ताकि आलूओं को अच्छे तरीके से मसाला लग जाए। फ्लेम को अभी हमने बहुत ज़्यादा हाई पर नहीं करना, लो पर रखेंगे इसको। अब आलूओं को अच्छे तरीके से मसाला लग गया है। बस अब हमने शामिल कर लेने हैं बैंगन। आपने मुझे बताना है कि आपको ये आज की रेसिपी कैसी लग रही है और आप लोग मुझे किस किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।
फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना इनको भी मसाले के अंदर, ताकि इन पर भी मसाला लग जाए। अब यहाँ पर ये जो हरी मिर्चें हैं, ये मैंने इस तरह लंबाई के रुख काट ली थी, इनको हमने ऐड कर लेना है। और साथ ही यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप के करीब ये देखें दही ले लिया है। अच्छे तरीके से मैंने फेंट कर स्मूथ कर लिया है। इसके अंदर अभी मैं शामिल कर लूँगी 1/4 टीस्पून सॉल्ट, क्योंकि दही फीका है। अगर हमने इसी तरह दही को ऐड कर दिया तो फिर हमारा मसाला भी फीका हो सकता है, क्योंकि बाद में फिर हम सॉल्ट नहीं ऐड कर पाएंगे। अब हम ये दही डाल लेंगे। ये मैंने आधा टीस्पून के करीब मैंने कसूरी मेथी ले ली है। इसको हमने हाथों से मसल लेना है। इसको हमने योगर्ट के ऊपर इस तरह स्प्रिंकल कर लेना है। ये जो एक हमारे पास रेड मिर्च थी ना, इसको भी हमने दही के ऊपर इस तरह डाल लेना है, बारीक सा काट के डालना है। हरा धनिया भी हमने ऐड कर लेना है। तो बस अब हमने इसको कवर कर लेना है। इसी तरह हम कवर दे देंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर दम की आंच पर दम देंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तकरीबन 7 से 8 मिनट दम की आंच पर पकाने के बाद वाओ, माशाल्लाह से हमारी अफ़गानी बुरानी बैंगन की रेसिपी बनके तैयार हो गई है। आप इसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। हमारे घर में इसको मिक्स करके खाया जाता है, तो मैं इसको मिक्स कर लूँगी। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। A1 रेसिपी बनके रेडी हुई है। थोड़ा सा कटा हुआ धनिया मेरे पास और है, इसको भी मैं शामिल कर दूँगी। मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। फ्लेम को अब हमने ऑफ कर लेना है। कितनी मज़े की ये रेसिपी बनके तैयार हुई है। न्यू रेसिपी है, एक बार ज़रूर इसको ट्राई करना तो बनता है। यकीन माने जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, बनाएंगे, तो घर वाले बहुत ही शौक से खाएंगे और कहेंगे ज़रूर कि वाह क्या बात है। अगर आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।